आप सभी का स्वागत है। मैं आशुतोष द्विवेदी मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। ठीक है, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। अब देखिए इसका एक थ्योरम है, ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली इफ इट इज ए कॉची सीक्वेंस। इसमें दो तरह का आपको सीक्वेंस दिख रहा है। एक हमने पहले ही डिस्कस किया है पिछले क्लास में कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस क्या होता है, और दूसरा हमारा क्या है, कॉची सीक्वेंस। अब आपको देखिए इसमें दो पार्ट है, नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट पार्ट है। नेसेसरी पार्ट में क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस है, मतलब उसके पास एक लिमिट पॉइंट है, तो अनिवार्य रूप से वह सीक्वेंस क्या होगा, कॉची सीक्वेंस होगा। सफिशिएंट पार्ट में हम प्रूव करेंगे कि अगर कोई सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वह कन्वर्जेंस होगा। ठीक है, पिछले क्लास में आपको कन्वर्जेंस और कॉची सीक्वेंस के मैथमेटिकल डेफिनेशन दिए जा चुके हैं। उन मैथमेटिकल डेफिनेशन के आधार पर ही हम यहाँ पर इस कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। ठीक है, अब सपोज करेंगे प्रूव में लिखेंगे लेट an इज ए कन्वर्जेंस सीक्वेंस। ओके, an को हमने क्या माना, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, और एंड L is a limit point of sequence an. Therefore, for this an sequence an converges at the point here. अब मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, for every epsilon greater than 0 there exists delta belong to n such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an minus l is less than epsilon. इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बिल्कुल इसी मैथमेटिकल डेफिनेशन को हम दूसरे वैल्यू के लिए पुट अप करेंगे। एंड अगेन फॉर एवरी एप्सिलॉन, अब इसको हम एप्सिलॉन बाय 2 का यूज कर रहे हैं अपने थ्योरम को प्रूव करने के लिए। अगेन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स डेल्टा बिलोंग टू n। ओके, सच दैट n इज ग्रेटर, अब यहां पर हम m का यूज करेंगे, m इज ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा, and this implies that mod of am minus l is less than epsilon by 2 इक्वेशन। ध्यान दीजिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमने n के आधार पर सीक्वेंस an को डिफाइन किया है जिसका लिमिट पॉइंट l है, उसी तरह m के आधार पर हमारा सीक्वेंस am है जिसका लिमिट पॉइंट क्या है, l है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए नाउ mod of an माइनस am की हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कुछ करना नहीं है आपको, देखिए मॉड ऑफ an माइनस l को जोड़ेंगे और घटाएंगे, l प्लस, ठीक है ना, l माइनस am। यहां से देखिए इट इज लेस और इक्वल टू an माइनस l, ओके, प्लस am माइनस l। यहां से देखिए इट इज लेस और इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 से देखिए मॉड ऑफ am माइनस l की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 के बराबर है। मॉड ऑफ am माइनस l की भी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 के बराबर है। तो यहां से क्या होता है, इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इक्वल टू एप्सिलॉन। एंड नाउ वी कैन डिफाइन एज for every epsilon greater than 0 there exists delta belong to n such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an minus am is less than epsilon. This is the definition of Cauchy sequence, and therefore sequence an is a Cauchy sequence। Cauchy sequence, ठीक है, यह हमारा क्या हुआ, इस थ्योरम का नेसेसरी पार्ट हुआ। क्या हुआ, नेसेसरी पार्ट हुआ। अब आपको क्या करना है कि इस थ्योरम का हमको क्या करना है, सफिशिएंट पार्ट। सफिशिएंट पार्ट में आपको उल्टा बिल्कुल प्रूफ करना है। कन्वर्सली आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर कोई सीक्वेंस, आपने अभी क्या प्रूफ किया कि an को आपने कन्वर्जेंस सीक्वेंस माना और यहां पर आपने प्रूफ किया इट इज अ कॉची सीक्वेंस। नाउ वी कैन शो कन्वर्सली इफ an इज अ कॉची सीक्वेंस देन इट विल बी द कन्वर्जेंस सीक्वेंस। मतलब कि हम am माइनस an इज लेस देन एप्सिलॉन से शुरू करेंगे, कॉची सीक्वेंस से शुरू करेंगे, और फिर हम दिखाएंगे कि an जो है वह कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो यहां से आप देखिए हम बिल्कुल प्रूफ इसका सफिशिएंट का देखते हैं। ऐसे सपोज करेंगे कि an जो है वह कॉची सीक्वेंस है। कॉची सीक्वेंस है तो मैथमेटिकल इसका डेफिनेशन क्या होगा, अगेन कन्वर्सली क्या सपोज करेंगे, लेट
an is a Cauchy सीक्वेंस। ओके, यह क्या है? एक Cauchy सीक्वेंस है बाई BWP। बोल्ट्जमैन-बरिस्टर प्रॉपर्टी का क्लास पूछे, मैंने आपको बताया कि बोल्ट्जमैन-बरिस्टर प्रॉपर्टी है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट पॉइंट। अब थ्योरम देखिए कैसे होता है। एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट point by the BWP property. Now we have discussed that if an is a Cauchy sequence, then by BWP property it has a limit point. It has a limit point, say point यह हमने सपोज किया कि an जो Cauchy sequence है इसके पास एक लिमिट पॉइंट है जिसका नाम क्या है? यह है। That means an tend to यह, an tend to यह। अब मैथमेटिकली इसका डिफिनेशन क्या होगा? For every epsilon greater than 0, delta belongs to n such that n is greater or equal to delta, and this implies that mod of an minus l is less than epsilon। ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, हम इसको करेंगे epsilon by 3। क्या करेंगे? epsilon by 3। अब एक चीज देखना कि जब कन्वर्जेंस सीक्वेंस मैंने बताया था तो उसको बताया था कि यह ओपन इंटरवल के रूप में हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो एक और हम इसमें सीक्वेंस जोड़ लेते हैं, AK माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। देखिए कोई भी इसमें अंतर नहीं है, जैसे हमने n के बेस पर an को सीक्वेंस को डिफाइन किया है वैसे हम k के आधार पर AK को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ आप यूज कर सकते हैं k इज ग्रेटर और इक्वल टू डेल्टा। ओके, अब हमारा सीक्वेंस क्या हो गया कि यहाँ से an माइनस l के लिए हम डिफाइन करेंगे, या हम इसको क्या शो कर सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस an है यह ओपन इंटरवल l माइनस f बाई 3 एंड l माइनस एप्सिलॉन बाई 3 के बीच में कंटेन करता है। अदरवाइज दिस कैन बी शोन एज an बिलोंग टू ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन बाई 3 l प्लस एप्सिलॉन बाई 3। These all theorems and all definitions are only for the convergence sequence. Okay, now we can define as an minus, okay, yeah, an minus 1 that is equal to, सिंपल सा काम है, आप करेंगे an minus, ठीक है ना, हम an minus m की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? an minus am, ओके। अब am को हमने कन्वर्ट किया, l करेंगे, फिर l को घटाएंगे जोड़ेंगे, फिर हम इसमें क्या करेंगे? AK को जोड़ेंगे, AK को घटाएंगे, फिर लास्ट में हमारा क्या है? am। ध्यान देंगे an माइनस m की हम क्या निकालने जा रहे हैं? वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो an माइनस am इक्वल टू an माइनस l प्लस l AK माइनस AK माइनस am, यानी कि l को जोड़ा गया घटाया गया, AK को जोड़ा गया घटाया गया। अब ये क्या होगा? इसको हम रियल नंबर की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं an माइनस l प्लस यहाँ से AK, ठीक है ना, क्या जाएगा? AK माइनस l और फिर प्लस AK माइनस am। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हो इट इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 इक्वल टू एप्सिलॉन। और मैथमेटिकली इसका क्या हो जाएगा आपका? दिस इंप्लाइज दैट for every epsilon greater than 0 there exists delta belong to n such that n is greater or equal to delta, and this implies that an minus l, ठीक है ना, an minus l is less than epsilon, and this implies that limit n tend to infinite an equal to l। This is the convergence sequence। हमने कहाँ से शुरू किया था? हमने an is a Cauchy sequence से शुरू किया था और लास्ट में हमको क्या मिला? इट इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यह इसका सफिशिएंट पार्ट है। दो पार्ट हो गए कि आप इसके नेसेसरी पार्ट में शुरू करेंगे कि सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंस है और फिर हमने उसको दिखाया कि Cauchy सीक्वेंस है। सफिशिएंट पार्ट क्या होगा कि इफ एनी सीक्वेंस इज ए Cauchy सीक्वेंस देन इट विल बी श्योर इट इज कन्वर्जेंस सीक्वेंस। ये हमारा थ्योरम है। दूसरा थ्योरम हमारा है और उसके विषय में आप देखेंगे कि क्योंकि अगर सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वह नेसेसरली क्या होगा? बाउंडेड होगा। इफ एनी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन नेसेसरली इट विल बी द बाउंडेड। थ्योरम देखेंगे एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी Cauchy सीक्वेंस इज बाउंडेड। प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए आपको क्या करना है? आप सपोज करेंगे लेट an is a Cauchy sequence, an is a Cauchy sequence, ठीक है। तो an अगर Cauchy sequence है तो हम क्या करेंगे? लेट फॉर एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं
सच दैट, तो क्या होता है कॉसी के लिए an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या सपोज कर लिया 1, तो an माइनस am इज लेस देन क्या हो जाएगा 1। अब यहां से देखेंगे कि ये वैल्यू क्या देगा am प्लस 1 लेस देन am प्लस 1, ठीक है, मतलब कि बाउंडेड फॉर्म में हमने इसको क्या किया प्रूव किया। अब देखिए कि यहां से हमारे पास जो टर्म्स हैं उन टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हमारे पास कुल जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के पास न्यूमेरिकल कम वैल्यू कितने हैं, तो वह वैल्यू है a1 a2 a3 डॉट डॉट am माइनस 1, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यूज के हैं। और जब हम इसका मिनिमम निकालेंगे तो a1 a2 a3 डॉट am माइनस 1 में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है मान लीजिए सपोज किया हमने वो क्या है k1 है। इसी तरह जो हमारा सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के जो टर्म है a1 a2 a3 डॉट डॉट am प्लस 1, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इसका हम मैक्सिमम लेंगे, उसको हमने डिनोट किया k2 से। अब देखिए यहाँ से कि हमारे पास दो मिनिमम वैल्यू है, एक क्या है am माइनस 1 और एक मिनिमम वैल्यू है k1, और दूसरी मैक्सिमम वैल्यू है am प्लस 1 और ये क्या है k2। अब क्या होगा कि am माइनस 1 में अगेन लेट h इक्वल टू मिनिमम ऑफ एक तो आपका मिनिमम k1 है और दूसरा मिनिमम क्या है am माइनस 1, ओके। और फिर देखिए कैपिटल H इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ k2 एंड am प्लस 1। ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने क्या किया कि जितने टर्म्स थे उन टर्म्स का मिनिमम लिया जिसको डिनोट किया k1 से, दूसरा हमारे पास जितने टर्म्स थे सीक्वेंस के उनके मैक्सिमम वैल्यू को k2 से डिनोट किया, और जो हमारा सीक्वेंस an है वह am माइनस 1 और am प्लस 1 के बीच में कंटेन कर रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर इन दोनों में जो मिनिमम है उसको हमने h ले लिया, जो इन दोनों में जो मैक्सिमम है उसको हमने s से डिनोट किया, तो ऑटोमेटिकली ये जो सीक्वेंस am है इट इज लेस आर इक्वल टू h, इज लेस आर इक्वल टू, ये हमारा जो टर्म है ये किसका है बाउंडेड सीक्वेंस का, किसका है बाउंडेड सीक्वेंस का। तो आप यहां से दिखा सकते हो एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब जो भी कॉसी सीक्वेंस होता है अनिवार्य रूप से वो क्या होगा बाउंडेड होगा। सिंपल सा प्रूफ है कि an को कॉसी सीक्वेंस मानेंगे, एप्सिलॉन इक्वल टू 1 के लिए आप क्या करेंगे कॉसी सीक्वेंस का डिफाइन करेंगे, यानी an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन। यहां से आपका मैथमेटिकल जो हमने कॉसी सीक्वेंस में डिफाइन किया है कि जब क्या होता है mod ऑफ an माइनस am इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो इसी चीज को हम डिनोट करते हैं am माइनस एप्सिलॉन लेस देन am माइनस फिर am प्लस एप्सिलॉन। तो देखिए यहाँ एप्सिलॉन को 1 कर दिया गया है, तो बिल्कुल एकदम उसी पैटर्न पर लिखा हुआ am माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू 1, इसलिए am माइनस 1 लेस देन am प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। और यहाँ से फिर जो टर्म है सीक्वेंस के जो टर्म्स है मिनिमम टर्म्स हैं a1 a2 a3 am माइनस 1 उसका मिनिमम कर दिया k1। इसी तरह जो इस टर्म के मैक्सिमम वैल्यूज हैं उनको हमने क्या डिनोट किया k2 से। अब हमारे पास दो मिनिमम वैल्यूज हैं दो मैक्सिमम, यानी मिनिमम में k1 और am माइनस 1 है, तो उसके मिनिमम को हम सपोज किया इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको h से डिनोट करेंगे, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा k2 और am प्लस 1 में उसको हमने h से सपोज कर लिया, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा जो सीक्वेंस an है वह h और h के बीच में हो जाएगा, और यहाँ से यह सीक्वेंस क्या हो जाएगा बाउंडेड हो जाएगा। हेंस प्रूफ द थ्योरम, यहाँ से आपका थ्योरम क्या प्रूफ हो गया कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड। उसके बाद एक टर्म आता है मोनोटोनिक सीक्वेंस, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के विषय में पहले ही बताया जा चुका है। एक सिंपल सा उसका हम थ्योरम और आइडिया देंगे आपको कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक में हमने दो सीक्वेंस पढ़ा है, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, क्या पढ़ा है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तो मोनोटोनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और दूसरा हमने पढ़ा है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। If any sequence is monotonic increasing, then it attains its greatest lower bound, ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है
तो यह अपने सुप्रीमम को अटेंड करता है। किसको अटेंड करता है? सुप्रीमम को। सुप्रीमम का मतलब लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए कि अगर कोई सीक्वेंस है और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस अपने इन्फीमम वैल्यू को अनिवार्य रूप से क्या करेगा? अटेंड करेगा। और इन्फीमम वैल्यू को मतलब कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक कॉची क्राइटेरिया। मतलब कि इफ एनी सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, then it will be sure attain its supremum value, that means lowest upper bound. And if any sequence is monotonic decreasing sequence, then it attains its infimum value, that means greatest lower bound, ठीक है। तो इसके आधार पर आगे हम कुछ डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।